अपना स्वभाव सुख रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। ओमकार के जप से पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती। ओमकार के जप से कलुषित विचार दूर होते। ओमकार के जप से बुद्धि में भगवान का प्रभाव खिलता है। पावर ऑफ द गॉड, स्पिरिचुअल पावर। ओमकार का जप करने वाला कहीं कभी लाचार मोहताज नहीं होता। निरहंकार नारायण में जप करके शांतात्मा, सबका हित चाहने वाला ओमकार का उपासक पृथ्वी पर का देव है। हैं वे लोग जो भगवान के लिए हंस लेते हैं, भगवान के लिए रो लेते हैं, भगवान के लिए गहरी शांति में गोता मार लेते हैं। उनकी वह सारी साधना भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जो बंदर की नाई झांकते ताकते रहते हैं, वे पापात्मा इस दिव्य साधना का महत्व नहीं जानते। ओमकार का जप दोषों को हटाता है और प्यास भगवान की सद्गुणों का आधान करती। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। कल युग में जप बढ़ाते जाओ। कल युग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावई भवथा। हरि के नाम का, भगवान के नाम का गुणगान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम कृष्ण हरि गोविंद अच्युत। राम कृष्ण देव कैंसर की पीड़ा से और शरीर की उत्तर अवस्था में रोगों के हमले से ऐसे तो दिखे कि विवेकानंद को शंका हो गई कि यही लाचार कहराने वाला पुरुष शुद्ध बुद्ध ब्रह्म राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप ही कैसे। विवेकानंद के मन में प्रश्न उठा और राम कृष्ण कहराने वाली अवस्था में बोले, ए इधर आओ नरेंद्र, क्या सोचते हो मेरे लिए? जो राम थे वो मैं हूं, भाषा नहीं है, अनुभव की बात। जो कृष्ण है वो मैं हूं। और राम और कृष्ण की लीला हुई जिस सत्ता में, वो मैं ब्रह्म हूं। क्या बोलता है बात? तो उस महापुरुष के अनुभव की अधिकार पूर्वक वाणी सुनकर विवेकानंद की दृढ़ श्रद्धा हो गई। और अपने भाषणों में, प्रवचनों में कहते थे, राम का सा हृदय और कृष्ण का सा प्रेम और ब्रह्म का अनुभव, तीनों अगर एक साथ देखना हो भाइयों, तो मेरे प्रभु गुरुदेव परमात्मा राम कृष्ण स्वरूप। ज्ञानी को कौन पहचाने? जितना ऊंचा साधक होगा उतना ऊंची महिमा जानेगा गुरु की। गुरु की महिमा क्या जाने। श्री रामचंद्र जी गुरु जी की महान अनुभव संपन्न वाणी सुनकर प्रीति पूर्वक श्रद्धा भक्ति से एक टक गुरुदेव को देख रहे हैं कि गुरुदेव कौन सा अमृत वचन बोलने को, कौन सा मोती झड़ेगा गुरु के श्री मुखारविंद से। चकोर किनाई श्री राम गुरु मूर्ति के तरफ देख रहे। उपास्य राम, पूज्य राम अपने गुरुदेव की उपासना और पूजा में इतने पावन हो, घड़ियों की बेला देख रहे कि गुरुदेव क्या कहते।
न स्वर्ग में सुख है, न गंधर्वों में, न यक्ष में, न अतल में सुख है, न वितल में, न तलातल में, न रसातल में, न पाताल में सुख है। थोड़ी देर सुख हुआ, फिर दुख, चिंता और वही परेशानी, सुखाभास। वास्तविक सुखों से माना जाता कि एक बार मिल जाए, अमृत की पहचान है कि फिर मौत की दाल ना गले। सुख की पहचान है कि फिर दुख वहां फर्क ना सके, दुख दुखी ना कर सके। ज्ञानी महापुरुष दुखी जैसे भासते, लेकिन उनके स्वरूप में दुख नहीं घुसता। वशिष्ठ जी के पुत्रों को हत्या करके मार दिया विश्वामित्र। वशिष्ठ जी दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए गंगा जी में कूदते, तो गंगा जी प्रकट हो जाती कि महापुरुष, आप जैसे पुरुष पुत्र के शोक में दुखी होकर अगर मुझ में प्राण त्यागेंगे तो मैं कहाँ रहूंगी। आप तो ज्ञानी हैं, आप दुखी क्यों होते हैं? वशिष्ठ जी ने डांट दिया गंगा जी को, तुझे क्या पता, मैं दुखी होता हूं कि चित्त में दुख आया है, और चित्त प्रकृति का है, प्रकृति में दुख सुख होता है, मुझ चैतन्य में कहाँ होता है। गंगा जी ने ज्ञानवान को अपनी नजरिया से मापा था, वो अपनी गलती महसूस करती। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। अष्टावक्र भगवान कहते हैं, खिद्योपि न खिन्नते, रुष्टोपि न रुष्टते। खिन्न होता देखे फिर भी वो खिन्न नहीं। धीरो न द्वेष्टि संसारम, संसार में किसी परिस्थिति व्यक्ति से द्वेष नहीं करता। आत्मा नम न दीक्षते, आत्मा परमात्मा को चाहता भी नहीं। हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता, सुख के समय और अमहर्ष दुख और पीड़ा के समय वैसा दिखते हुए भी विनिर्मुक्ता, ठीक ढंग से मुक्त है। जैसे हरिश्चंद्र का पार्ट अदा करने वाला घड़ी भर में भीख मंगा आक्रांत करता हुआ मंच पर आता है, तो राजाधिराज सत्यवादी महाराज का यशगान सुनने वाला वही भीख मंगे का पार्ट अदा करता है। वो न भीख मंगा है न हरिश्चंद्र है, वो तो वही है। ऐसे ही ज्ञानी न हर्ष अमर्ष हे सीते करते। भाई लक्ष्मण करके आंसू बहाते, लेकिन रामचंद्र जी दुखी नहीं हो रहे। सीता की खोज में दुखी दिख रहे, लेकिन दुख उनको छूता नहीं। लक्ष्मण के मूर्छा में विलाप करते, लेकिन राम जी के चित्त में पीड़ा नहीं टिकती। मर्यादा स्थापन और चित्त की दशा के दृष्टा है। तो वास्तविक अमृत की पहचान है कि जहां मौत की दाल न गले। वास्तविक सुख की पहचान है कि जहां दुख की दाल ना गले। दुखी दिखते हुए भी, विलाप करते हुए भी, ज्ञानी सिर पटकते हुए भी दिखे, फिर भी दुख से पार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, जय जय प्रभु दीन दया। सुखधाम हरे आत्मराम हरे सुखधाम। गोविंद हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
सुख धाम हरे आत्मराम हरे, सुख धाम हरे प्रभुदेव हरे, गुरुदेव हरे प्रभुदेव। जय जय प्रभु दीन दयाल। गुरुदेव हरे प्रभुदेव हरे गुरु। जय जय प्रभु दीन दया। नारायण नारायण। अब सुरेश का भजन सुनने की आज भावना है हमारी। सुरेश भी भजन सम्राट है आजकल। जुमा देते हैं। ऐसा तेरा प्यार गुरुवर भूल न पाए, ऐसा तेरा प्यार गुरुवर भूल न पाए। बार बार मिलने को मन ललचाए, बार बार मिलने को मन ललचाए। तुम बिन ये जीवन था सूना वीराना, तुम बिन ये जीवन था सूना वीराना। दिल था ये भक्ति के सुख से बेगाना, दिल था ये भक्ति के सुख से बेगाना। तुम्हें पाके लगता है प्यारा सुहाना, तुम्हें पाके लगता है प्यारा सुहाना। आपका ये रिश्ता लगे सदियों पुराना, आपका ये रिश्ता लगे सदियों पुराना।